दोस्तों स्वागत है आप सभी का चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं अंडर 500 रुपीज़ के अंडर बजट गेमिंग माउस का अनबॉक्सिंग और फुल रिव्यू। ये जो माउस है इसको मैंने काफ़ी दिन तक यूज़ कर लिया है, अब मैं इसका रिव्यू करने के लिए पूरा रेडी हूँ और मैं आपको सभी चीज़ के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों थंबनेल देखकर तो आपने समझ ही लिया होगा कि ये कौन सा माउस है, और ये है एंट ई-स्पोर्ट्स का न्यूली रिसेंटली लॉन्च्ड एंट ई-स्पोर्ट्स GM50 गेमिंग माउस, जो कि जिसकी जो प्राइसिंग है वो एंट ई-स्पोर्ट्स के वेबसाइट पे 350 रुपीज़ की है। अमेजोन पे ये 300 रुपीज़ का देखने को मिल जाता है। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये माउस को ट्राई करना चाहिए, मतलब लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या इसमें पैसा डालना 300 रुपये वर्थ इट है या नहीं है। तो सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ये सिर्फ अनबॉक्सिंग नहीं है कि भाई डब्बा खोल लिया ये रहा माउस कमाल है बेस्ट है, ऐसा नहीं है। आज की इस वीडियो में फुल रिव्यू देने वाला हूँ काफ़ी डिटेल में। तो अगर आपको डिटेल में रिव्यू देखना है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मैं इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके कुछ बेसिक फीचर्स या स्पेसिफिकेशन की। तो दोस्तों इसमें जो सेंसर लगा है वो 3600 DPI का है, और इसमें 4 लेवल के DPI आपको देखने को मिल जाते हैं। पहला है 1200 DPI, दूसरा है 1800 DPI, थर्ड लेवल जो है वो है 2400 DPI का, और जो फाइनल फोर्थ लेवल है DPI का वो है 3600 DPI। इसमें आपको 6 बटन्स मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। डेडिकेटेड में आपको लेफ्ट साइड में 2 बटन्स भी देखने को मिल जाएंगे, और इसमें जो RGB इफेक्ट है लाइटिंग की वो यहाँ पे ऑटोमेटिक RGB, यानी आपको मैनुअली कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक कलर साइकिल्स इफेक्ट सब ऑटोमेटिक ही चेंज होते रहेंगे। इसमें आपको USB गोल्ड प्लेटेड देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छा होता है एक नॉर्मल नॉन गोल्ड प्लेटेड USB से। और इसकी जो वायर लेंथ है वो 1.5 मीटर्स की है, जो अगेन काफ़ी सही लेंथ है एक गेमिंग माउस के हिसाब से, जो कि आपके डेस्कटॉप में आराम से लग जाएगा और लैपटॉप में भी आराम से इनफ साइज आपको मिल जाता है। अब हम करते हैं इसका रिव्यू शुरू, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ये 300 रुपये का माउस है। तो इस वीडियो में मैं इसका ज़्यादा ऐसा कंप्लेन नहीं करने वाला कि इसमें अरे ये भी होना चाहिए ये भी होना चाहिए, मतलब 1500 रुपीज़ के प्राइस के साथ मैं इसको कंपेयर नहीं करने वाला, 800 रुपये के साथ नहीं करने वाला, लेकिन 300 में क्या ये लेने लायक है या नहीं है। और हाँ मैं इसके कॉन्स भी बताऊंगा, अगर है कॉन्स तो वो भी बताऊंगा, कुछ इश्यूज़ है तो वो भी बताने वाला हूँ इसी रिव्यू सेक्शन में। तो इसको पूरा कंप्लीटली बिना स्किप करे ज़रूर देखना। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं जो कि गेमिंग माउस का या कोई भी माउस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है, जो कि उसका सेंसर होता है। तो क्या ये माउस का सेंसर की परफॉर्मेंस अच्छी है या नहीं है। तो इस जो गेमिंग माउस में जो सेंसर यूज़ किया है उसका कोई एग्जैक्ट मॉडल नंबर तो नहीं पता, लेकिन जो सेंसर है वो काफ़ी अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस दे रहा है, कोई इश्यूज़ नहीं आ रहे, कोई सेंसर जो है वो जंप नहीं कर रहा, मतलब एक्यूरेट सेंसर है। तो दोस्तों जो सेंसर है वो काफ़ी एक्यूरेट है, जैसा आप मूवमेंट करोगे आपको वैसे ही डिस्प्ले में भी देखने को मिलता है, कोई सेंसर जंप नहीं हुआ। इसको मैं 3-4 दिन तक काफ़ी हैवी गेमिंग की है, उस पर भी हम आएंगे गेमिंग परफॉर्मेंस पे, लेकिन जो भी मैंने हैवी गेमिंग की है कोई इश्यूज़ नहीं आया, ना नॉर्मल टास्क में भी सेंसर ने कोई इशू नहीं दिया, कोई इश्यूज़ या कोई डिलेज नहीं हुआ। क्लिक्स की बात करें तो उसमें भी कोई इश्यूज़ नहीं है। तो दोस्तों बॉक्स में लिखा गया है कि एक अर्गोनॉमिक माउस है, तो हाँ उसके साथ मैं अग्री करूँगा कि ये अर्गोनॉमिक माउस है। मुझे लॉन्ग गेमिंग सेशन में भी हाथ में कोई भी पेन नहीं हुआ, ना हाथ से पसीने आते हैं। उसके बारे में भी हम आएंगे कि इसका डिज़ाइन कैसा है, लेकिन अर्गोनॉमिक्स के हिसाब से ये जो गेमिंग माउस है ये काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है, और आपके जो हैंड है उसमें पेन नहीं होता लॉन्ग गेमिंग सेशन में भी। और जो मैंने गेम्स है वो मैंने डेली 2-2.5 घंटा खेला, 2-3 घंटे तक गेमिंग की डेली मैंने, और 2-3 घंटे के बाद में भी हाथ में ऐसा कोई पेन हुआ नहीं, जो कि काफ़ी एक अच्छी बात है कि हाथ में पेन नहीं होना चाहिए लॉन्ग गेमिंग सेशन में भी। अब जो ये माउस है उसके टेक्सचर की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़रूरी होता है। ये जो माउस है इसके जो क्लिक्स है उसकी जो ओवरऑल बॉडी है वो रबराइज टेक्सचर से बनी हुई है, जो कि काफ़ी अगेन मुझे काफ़ी पसंद आई। इसको जो फीलिंग है इसकी माउस की सॉफ्टनेस है वो काफ़ी अच्छी है क्लिक्स बटन में भी, और ओवरऑल जो इसका डिज़ाइन है काफ़ी सॉफ्ट है, रबराइज्ड है, जिससे जो गेमिंग में भी जो पसीना आता है हाथों से या पानी निकलता है, स्वेटिंग होती है हैंड में, वो इतनी ज़्यादा मतलब इसमें हुई नहीं बिल्कुल भी, जो कि काफ़ी अगेन अच्छी बात है। दोस्तों अब मैं आपको इसके क्लिक्स के बारे में बताता हूँ। तो क्लिक्स जो है वो सुना जाता है, तो इसका क्लिक साउंड ये है आपके सामने।
अब दोस्तों इस गेमिंग माउस के वेट की बात कर लेते हैं, क्योंकि बॉक्स में कोई तो वेट मेंशन किया नहीं गया है, तो इसलिए मैंने खुद इसका वेट चेक किया, क्योंकि मेरे पास जो वेट मशीन है, वेट स्केल, वो मेरे पास थी, तो इसलिए मैं इसका वेट स्केल कर पाया। तो आप देख सकते हैं कि जो इसका वेट है वो सिर्फ और सिर्फ 83 ग्राम्स का है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है जिनको हैवी माउसेस नहीं पसंद है। और अगेन ये पर्सनल प्रेफरेंस है, मैं जज नहीं करने वाला, ना इसमें मैं कोई अपना स्टेटमेंट दूंगा कि हल्का है या भारी होना चाहिए, ये सबके पर्सनल प्रेफरेंसेस पे आता है। तो जो मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है वो मुझे थोड़ा सा हल्का सा हैवी माउसेस ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मेरा हाथ जमा हुआ है, क्योंकि मैं लाइफटेक 3 सालों से यूज़ कर रहा हूँ, तो अब मेरा जो हाथ है वो थोड़ा हैवी माउस पे बैठा हुआ है, तो इसलिए एकदम से स्विच करने में प्रॉब्लम आ सकती थी। इसलिए मैंने इस रिव्यू को 3-4 दिन बाद ही बनाया, इस माउस को यूज़ करने के बाद। 3-4 दिन यूज़ करने के बाद मैं लाइट वेट पे भी, ये काफ़ी हल्का माउस है कंपेयर टू लाइफटेक माउस, और इस पर हाथ बैठ गया है, तो काफ़ी अच्छी बात है, कोई इश्यूज़ नहीं आ रहे। अगर आप स्विच करते हो किसी हैवी माउस से लाइट वेट माउस में, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस माउस में, अगर आप इसको लेते हो। कुछ दिन सबको लग जाते हैं, जो हाथ है, मसल मेमोरी, वो सब बैठने में थोड़ा टाइम सभी को लग जाता है। बाकी ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस होगी कि आपको लाइट वेट पसंद है या नहीं पसंद है, ये सबके लिए अलग हो सकता है। अब बात कर लेते हैं सबके फेवरेट टॉपिक के बारे में, जो कि RGB हो गया। पर्सनली ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है, मेरे लाइफटेक के जो माउस है उसमें भी RGB भरी पड़ी है, तो मैंने RGB ऑफ कर दिया, क्योंकि मुझे RGB मतलब स्टार्टिंग में क्रेज़ होता है RGB का कि अरे इसमें तो RGB है, मुझे भी था, लेकिन अब माउस में उतना क्रेज़ नहीं है कि RGB चाहिए। कीबोर्ड में तो हाँ होना ही चाहिए, लेकिन माउस में अब उतना ज़रूरी मेरे लिए नहीं है। लेकिन अगर आपको RGB पसंद है तो इस माउस में RGB है, ऑटोमेटिक है जैसा कि मैंने बताया। और ये जो RGB ये ज़्यादा ब्राइट नहीं है, क्योंकि बॉक्स में भी ऐसा लिखा गया था सटल RGB है। सटल मतलब हल्की RGB है, जिससे आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, क्योंकि बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि ज़्यादा भड़कीली लाइट्स होगी, LEDs होगी, RGB होगा, इफ़ेक्ट्स होंगे, तो जो गेमिंग परफॉर्मेंस में डिस्ट्रैक्शन आता है और आंखों में पेन बढ़ जाता है, क्योंकि ऑलरेडी मॉनिटर से काफ़ी लाइट डिसिपेट हो रही है, ऑलरेडी गेमिंग PC आपके ऐसे पड़े रहते हैं, उसमें से भी लाइट आ रही है, फिर आपके गेमिंग कीबोर्ड में से भी लाइट आ रही है, फिर आपको माउस में से भी लाइट मिलेगी, तो इतने सारे लाइट के वजह से इश्यूज़ हो सकता है आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस में, आप जल्दी थक सकते हो। तो इसलिए इस गेमिंग माउस में लाइटिंग काफ़ी हल्की दी है, ताकि आप गेमिंग में भी कॉन्सेंट्रेट कर पाओ। और मुझे भी ये जो इसमें RGB लाइटिंग है वो उसने डिस्टर्ब नहीं किया। बाकी इसमें सॉफ्टवेयर सपोर्ट है या नहीं है, तो इसमें जो सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं है, अब 300 रुपये में, मैं आपको वही बात बोल रहा हूँ, 300 रुपये इसका प्राइस टैग है। इतना कंप्लेन करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि 300 में आप बोल दोगे इसमें ये नहीं है, इसमें वो नहीं है, अरे इसमें कोई सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं है, इसका मतलब आप कुछ इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, आप बटन को किसी और चीज़ के लिए असाइन नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, गेम मेन्यू में आप बटन असाइन कर सकते हो, कोई भी आपको जैसा करना है कर सकते हो, लेकिन वैसे कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, और 300 में मैं मांग भी नहीं रहा सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं एक प्रॉब्लम की। अब हो सकता है कि वो प्रॉब्लम सिर्फ मेरे ही यूनिट में हो सकता है वो सभी यूनिट में हो, तो इसकी मैं गारंटी बिल्कुल भी नहीं दे सकता, लेकिन जो मेरा यूनिट है, या हो सकता है सभी में हो, तो इस माउस में मुझे एक इशू आया है, और वो ये है कि इसका जो स्क्रॉल व्हील है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। 10 में से 6 टाइम्स काम करता है, और जो स्क्रॉल व्हील की क्वालिटी है, मतलब स्क्रॉल व्हील जब मैं चलाता हूँ तो काफ़ी मतलब लो क्वालिटी का स्क्रॉल व्हील लग रहा है। हालांकि क्वालिटी चाहे कैसे भी हो, स्क्रॉल व्हील 10 आउट ऑफ 10 टाइम्स काम करना चाहिए। तो स्क्रॉल व्हील में काफ़ी इश्यूज़ आए, और मुझे कीबोर्ड का अप एंड डाउन बटन यूज़ करना पड़ा। जो पेजेस है या गेम में भी चीज़ों को स्क्रॉल करना है, तो उसमें मैंने कीबोर्ड के जो बटन्स है उसको यूज़ किया, लेकिन माउस का जो स्क्रॉल व्हील है वो बिल्कुल भी अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो माउस का जो स्क्रॉल व्हील है उसको मैं स्टार दूंगा 10 में से सिर्फ और सिर्फ 6। तो अगर आप इसको अमेज़ॉन से लेते हो, और अमेज़ॉन का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो अगर आप इसको अभी के अभी लेते हो ये वीडियो देखने के बाद, तो अगर आपका यूनिट आता है आप स्क्रॉल व्हील देखो, अगर आपका चल रहा है काफ़ी बढ़िया, यानी मेरे यूनिट में इशू हो सकता है। अगर नहीं चल रहा तो आप रिप्लेसमेंट करवा सकते हो। फिर अगर आपके स्क्रॉल व्हील मतलब स्क्रॉल व्हील वैसा ही रहा कि ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो आप समझ लो कि सभी यूनिट में ऐसा ही है, और ये कोई इशू नहीं है या पता नहीं क्या है, लेकिन जो भी है सभी माउस ऐसे ही बने हैं। फिर फाइनल कॉल आपका होगा कि आपको रखना है या नहीं रखना। 300 के हिसाब से वैसे ओवरऑल काफ़ी अच्छा माउस है, अगर हम स्क्रॉल व्हील को इग्नोर कर दें, क्योंकि स्क्रॉल व्हील जो है वो इतना काम में नहीं आता है, एटलीस्ट इन गेमिंग टाइम में इतना काम नहीं आता है, तो ये माउस काफ़ी अच्छा है 300 के प्राइस में, तो काफ़ी अच्छा है, रेकमेंड कर रहा हूँ। लेकिन स्क्रॉल व्हील का जो मैंने बताया वो आपको ध्यान रखना है। लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। रिव्यू और ये माउस
माउस पसंद आया तो लाइक तो ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना गेमिंग कम्युनिटी में। और अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग रिव्यूज़ देखना है, अनबॉक्सिंग देखना है, पीसी बिल्ड्स देखने तो चैनल टेक्निकल गाइड केबी को अभी के अभी कर लो सब्सक्राइब। आज के इस वीडियो में इतना ही, और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।